तो अब आते हैं हम चैलेंजेस पे। मतलब तुमने शुरू किया, तुम्हारी मेन, जब तुमने भाई फर्स्ट डे एट जिम या फर्स्ट डे ऑफ हसल, अगर मैं हसल बोलूँ तो Yeah. वो उसको हम काफी एस्पेक्ट्स से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस से, डाइट से, और मुझे इतना ही पता है, तो बाकी तुम बताओगे। मुझे तो नहीं पता है। मेरा मेरा प्रोसेस मेरा प्रोसेस बहुत अलग था। तो ठीक है, तू कर ठीक पहले, है। चल सप्रे। सपना तू बता। हाँ, तो संचित ने एक पॉइंट पहले रेज किया था कि उसने काफी वो पहले रिसर्च करा उसने, एंड देन ही वेंट इनटू इट वेरी स्लोली। मेरा केस वाज लाइक अ वोल्केनो इरप्शन। मतलब मेरा था कि मैं घुस गया। मैं हमेशा से काम में ऐसा ही रहता हूँ कि मैं घुसता हूँ, फिर समझता हूँ जैसा करना है वैसा, मतलब उसे फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो इन दिस केस इट वाज प्रीटी सिमिलर। मैंने मतलब मेरे को लगा, मैंने जिम का मेंबरशिप लिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड। उसके बाद मैंने रिसर्च करना चालू किया काफी कुछ कि मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं। सो मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज इज अ टर्म फॉर द नंबर ऑफ कैलोरी इनटेक दैट यू शुड हैव टू जस्ट फंक्शन, मतलब योर बॉडी। मतलब इतना अच्छा। कि आप दिन में जितनी सांस लेते हो, जितने नॉर्मल स्टेप्स चलते हो, जितना नॉर्मल काम करते हो, उसके लिए जितना आपको कैलोरी इनटेक चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। अच्छा। तो मैं मतलब कुछ ऐप्स डाउनलोड किए, वहां से ढूंढना चालू किया कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। फिर मैं डाइटिशियन के पास गया। दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट, मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगा कि डाइटिशियंस जो डाइट देते हैं ना, कभी आप फॉलो नहीं करते कभी। मतलब मैंने उस डाइट को इतना ज्यादा मतलब कस्टमाइज किया है अपने हिसाब से। मतलब मैंने काफी रिसर्च किए, मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स फॉलो किए। मतलब यूट्यूब हेल्प मी अ लॉट, आई वुड से। यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है कि इतने सारे आपको मतलब फिट मतलब यूट्यूबर्स, या मतलब मैं कहूँ कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपने सजेशंस हैं, वो बताते हैं कि वो क्या खाते हैं। तो वहां से मतलब नहीं कि आपको सब कुछ फॉलो करना है, यू हैव टू फिट सर्टेन थिंग्स, बट वट एवर गुड यू कैन गेट, उसको अपने डाइट में लेके, वट एवर एक्सरसाइजेस दे आर टेलिंग कि यार ये एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है, उसको आप ट्राई आउट करो। अगर वो हेल्प कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग, बट एटलीस्ट the one thing that you have with you is that you can try out that particular thing. तो मैंने उसको मैं काफी सारे सजेशंस को मैं हमेशा एक मतलब लिखता था कहीं नोट्स में। आई वुड यूज किया, अच्छा ये इस यूट्यूबर ने ये बोला कि हाँ ये खाना खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसने पर्टिकुलर इस डे का डाइटिंग प्लान ऐसा बनाया है, अब इसको मैं अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ इट। मतलब मैं नोट्स, मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं कॉपी पेन लेके लिखता था, लेकिन मैं मतलब अपने मेंटल मतलब नोट। फोन के नोट्स में, हाँ मतलब फोन के नोट्स में कुछ कुछ चीजें नोट कर लेता था कि यार ये इसने ये बताया, इस चीज में इतना कैलोरी कंटेंट होता है, इस चीज में ये होता है, मुझे अपने मैक्रोस अगर ठीक करने हैं। सो मैक्रोस इज अ टर्म फॉर द प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड फैट्स दैट यू शुड टेक इन वन डे। अच्छा, अच्छा। अगर मुझे ये करने हैं, मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज में इतना है, मुझे ये करने हैं, तो मुझे क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। आई यूज टू ट्रैक everything in an app called there is an app in India for basically measuring calorie content. So उसमें मैं काफी चीजें ट्रैक करता था कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या नहीं खा रहा। I used to track everything. मतलब in the initial days I used to track everything. Now I don't, because I know कि मैं इतना खा रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें इतना कैलोरी कंटेंट है। Now I like know very on, it is on my tips कि मुझे पता है कि यार इस चीज में इतना कैलोरी कंटेंट है, इस चीज में इतना है। When you follow it for like 5-6 months now, you know कि तुम क्या खा रहे हो और उसमें क्या है। तो मैं हमेशा ये करता था कि मैं लिखता था, मैं देखता था। मैंने काफी चीजें अपने खुद के हिसाब से कस्टमाइज करी। जो डाइटिशियन बताते हैं वो तो एक बोरिंग सी डाइट बता देते हैं, एंड बीइंग अ फूडी पर्सन, एंड आई गेस सेम इज द केस विद संचित। कभी इंस्टा पोस्ट जाके देखो संचित के, पता चलेगा ये भी कितना फूडी। सो बीइंग अ फूडी पर्सन दैट आई एम, मैंने काफी चीजें खुद के हिसाब से कस्टमाइज करी। बट ऐसा नहीं था कि मैंने मैक्रोस के साथ खेला। अगर मैंने चीजें बनाई तो इसका चीज का हमेशा ध्यान रखा कि उनके मैक्रोस बिगड़ने नहीं चाहिए। मैक्रोस तो और ये मेंटेनेंस कैलोरीज। मैक्रोस एंड मेंटेनेंस कैलोरीज, ये थोड़े मतलब टिपिकल टर्म्स हैं जो मतलब हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है। देन फिजिकल चैलेंजेस सबसे पहले आए कि यार शुरुआत में तो यार मेरी हवा टाइट हो जाती थी यार। मतलब पहले के 15 दिन वाज लाइक हेल। मतलब आई एम टेलिंग यू, पहले के 15 डेज मेरे से मैं हाफता था लिटरली। आई यूज टू लाइक, मैं अगर मतलब मैं अगर 15 मिनट मैं वो कर लूं, मतलब ट्रेनर पे चल लूं, या मतलब 15-30 मिनट तक तो मैं कुछ ना कुछ करके
मतलब कर लेता था, क्योंकि आई यूज्ड टू प्ले सम स्पोर्ट्स, मतलब इवन इन एमबीए टाइम में काफी खेलता था, टीटीवीटी काफी खेलता था, तो इतना एंड्योरेंस था कि 25-30 मिनट तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन वो हैवी वर्कआउट्स नहीं होते थे, दोस डिडंट यूज्ड टू बी काइंड ऑफ लाइक हैवी वर्कआउट्स, वो नॉर्मल आप मजे के लिए खेल रहे हो तो ठीक है। बट जब मैंने जिम चालू किया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरी बॉडी स्ट्रांग है ही नहीं यार, मतलब मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा था इतने साल से, मतलब मेरे मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बस खा के अपना शरीर फुला लिया मैंने। तो ये एक 15 पहले के 15 दिन तो बहुत डिफिकल्ट थे मेरे लिए, देन समहाउ थिंग्स चेंज, मतलब पहले के 15 दिन अगर आप एंड्योर कर लो, जो भी वो जर्नी रहती है मेरे हिसाब से, पहले के 15-20 दिन, और उसका थोड़ा डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू करने का, मतलब अगर आप 15-20 दिन कर रहे हो एंड देन उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज कंटिन्यू करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, अब इतना मैं दूर आ गया हूँ, 20 दिन मैंने कर लिया है, इतना पेन सह लिया है, तो और भी सही, मतलब सह लेंगे। तो वो चीज, हाँ सॉरी, बोल बोल बोल। तो वही, ये एक फिजिकल चैलेंज थे कि शुरुआत में बहुत पेन होता था बॉडी के अंदर, मतलब योर बॉडी यूज्ड टू गिव अप, मतलब गिव अप मारना शुरू कर देती बॉडी, मतलब 45 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद इट यूज्ड टू बी लाइक कि यार बस अब और नहीं होगा। तो वो एंड्योरेंस बहुत कम था शुरुआत में बॉडी में, वो स्ट्रेंथ बहुत कम थी बॉडी में, मतलब वो वर्कआउट को झेलने की, तो काफी उससे टेंशन होता था कि यार मैंने क्या किया लाइफ, मतलब ये तो एक ये मेंटल इशू है, मतलब आप जब वर्कआउट करते हो तेरा मेंटल इशूज टू कि मैंने क्या किया लाइफ में, मतलब मैंने बस शरीर फुला लिया अपना और कुछ नहीं किया मैंने। तो बट ये इट इज इम्पोर्टेंट कि यू कीप दोस असाइड एंड यू डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर फॉलोइंग द रूटीन, मतलब फॉलो करो रूटीन को बस। तो ये कुछ मेरे स्ट्रेस थे, बाकी कंटिन्यू करेंगे संचित वो आई कुछ हाँ, एक मिनट एक और तेरा ट्रेनर था उस समय कोई? मैंने शुरुआत के 2 मंथ के लिए, 2-3 मंथ के लिए ट्रेनर रखा था। अच्छा। तो फॉर 3 months आई हैड अ ट्रेनर, बिकॉज मुझे उतना साइंस नहीं पता था कि कौन सा वर्कआउट कब करना है, कैसे करना है। आई यूज्ड टू फॉलो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, दैट्स अ फैक्ट, और मैं काफी उनके एडवाइजेस लेता था, बट शुरुआत का जो ट्रेनिंग रिजीम होता है ना, वो हल्का सा, मतलब अगर आप मैंने क्या किया था, मैंने 15 डेज खुद करके देखा था, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई वाज नॉट श्योर। अच्छा। तो मैंने उसको ट्रेनर रखा एंड मैंने उससे सीख लिया, काफी कुछ सीख लिया, एंड देन आई यूज्ड टू फॉलो माय ओन रिजीम, मतलब मैंने उससे सीखा काफी, मतलब मैं जितना सीख सकता था ट्रेनर को 15 दिन यूज करके निकल मतलब 1-2 महीने मैंने 1-2 महीने ट्रेनर रखा है ना, आई लिटरली ड्रेन्ड हिम आउट, मतलब मैंने उससे इतना कुछ सीखा है मतलब उसमें काफी कुछ मैं सीख गया, उसके बाद फिर मैंने खुद करना चालू किया। सो इट वाज लाइक दैट कि मैंने उससे सीखा काफी कुछ, उससे सीखा कि हमारे बॉडी डायनेमिक्स क्या हैं, और उसने मेरे को फिर बाद में कुछ कुछ साइंटिफिक चीजें बताई, मतलब इट इज गुड इफ यू हैव अ ट्रेनर शुरुआत में, नॉट लाइक फॉर वेरी लॉन्ग, यू नो, इफ यू फॉर आफ्टर 3 months ना, मतलब जब आपको पता चल जाता है कि वर्कआउट्स क्या करने हैं क्या नहीं करने, देन यू कैन फिगर आउट ऑन योर ओन, it's a see you can figure out on your own क्या करना है क्या नहीं करना। So it's good YouTubers out there who can tell you which exercises to do, which exercises not to do, तो वो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब आएंगे संचित के ऊपर। संचित के चैलेंजेस काफी अलग थे, ठीक है। फिर मेरा क्या बोलना हाँ चाहता बता, बोल बोल। नहीं हाँ वही, हाँ। मेरा क्या था, like I said, November 2017 or something, I started researching. मेरा बहुत different approach था। मेरा ये अप्रोच था कि if I'm going into it, I don't want to shock my body. मतलब क्या होता है कि अगर तुम डाइट चेंज करो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी चेंज करो, तो तुम्हारी बॉडी जो है ना शॉक में जाती है। दैट शॉक इज बिकॉज लाइक आई सेड, आई वाज ईटिंग लाइक, इतनी रोटियां खा रहा था मैं, इतना कुछ खा रहा था। So what I did was I tried to, मतलब मैंने नवंबर से अपना जो सप्रे ने अपनी ऐप यूज करी थी, I was using the same app, so I used that app. हाँ, I used that app. It was the other way around, I guess, क्योंकि मैं यूज कर रहा था, और जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था तो सप्रे ने मेरे को बोला यार ये कैसे हुआ so I guess it was ये सप्रे ने ना, the other way around. सप्रे ने बताया नहीं, देखा सप्रे ने बताया नहीं No, this happened. मैंने संचित से पूछा था ये चीज हाँ, तो मैंने इतनी रिसर्च करी हुई थी कि मतलब
I don't remember ki if we talked about it at length or not, but yeah, I mean, I told him about the app, I told him about how to track करने का और सब बाकी सारी चीजें. तो मैंने नवंबर से स्टार्ट किया ट्रैक करना. बेसिक जो एक नॉर्मल आदमी को खाना खाना चाहिए, दैट इज 2000 कैलोरीज और मे बी 2500 कैलोरीज. 2500 is the upper limit. That is like, चल मैं उसमें बाद में आऊँगा, but yeah, 2000 is the average calorie that you should eat. And when I started tracking my calories, the normal food that I was eating like 3500 calories a day, and I was not burning even 200 calories. तो उसमें क्या था कि जो जो मेंटेनेंस कैलोरीज उसने बोला था, मेंटेनेंस कैलोरीज आर लाइक 1500 और मे बी 1700 एट मैक्स. तो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं उतनी है. उसके बाद तुम जितना भी खाते हो ना, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फैट. तो वो फैट जो स्टोर हो जाता है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो मैंने पहले सारा कुछ पढ़ा, आई स्टार्टेड ट्रैकिंग. मैंने कहा चल ठीक है 3500 कैलोरीज हैं. तो व्हाट आई डिड वाज ओवर टू मंथ्स, मतलब नवंबर एंड दिसंबर, आई रिड्यूस्ड इट. हर वीक में 200-300 कैलोरीज रिड्यूस करता गया टिल आई रीच्ड 1500 कैलोरीज. मतलब that was I'd say that was the toughest time, क्योंकि when you are not giving, मतलब इंसुलिन जो होती है ना, इंसुलिन इज अ रियल गुड थिंग. जब तुम बॉडी में अगर तुम रोटी भी खाओगे ना तो तुम्हारी इंसुलिन शूट अप हो जाती है एंड यू वांट टू ईट मोर. तो उस इंसुलिन को कैसे कंट्रोल करना, नॉट जस्ट शुगर, लाइक इवन व्हीट हैज अ लॉट ऑफ शुगर, नेचुरल शुगर. फ्रूट भी होते हैं, तो तो फ्रूट भी खाएगा तो दैट विल आल्सो स्पाइक योर इंसुलिन. एंड व्हेन योर इंसुलिन इज अप, मतलब वो इट्स अ ड्रग कि मतलब तेरे को और खाना है और खाना है और खाना है. तो वो उस चीज को मेरे को कंट्रोल करना था. तो आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माय कैलोरीज. 3500 से मैं 2000 पे आया. 2000 से फिर जब मैं 2000 पे आया तो फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई टुक इट वेरी स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई वाज वर्किंग और फिर मैं साथ साथ इसकी भी वो करता था. तो धीरे धीरे मैं 2000 पे आया और 2000 पे आने पे उसके बाद मैंने फिर रनिंग शुरू करी. आई स्टार्टेड रनिंग. मैंने एक मिनट आई हैड रनिंग एन रनिंग ट्रेनर. एक मिनट सॉरी. रनिंग पे आने से पहले मुझे ये बता, नवंबर दिसंबर दिल्ली में था तो तब हाँ, आई वाज इन तब दिल्ली. तो बड़ी ठंड होगी. तब तो ठंड में तूने किया, तूने काम कैसे किया वो 2000 पे लेके कैसे आया तू? आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग कि मतलब मैं वही कह रहा था, मैं पढ़ना शुरू करा था. सो माय सोर्स वाज रेडिट. लाइक रेडिट वाज माय रेडिट एंड सम यूट्यूब वाजंट फॉर डाइट, बट या रेडिट पे मैंने सारा कुछ उसका पढ़ा. तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे, जैसे मैं 12 रोटियां खा रहा था, 3-3 रोटियां पर मील. अच्छा, तूने तो इनटेक कम किया मतलब, हाँ, आई फिजिकल स्टार्टेड एक्सरसाइज नहीं रिड्यूस. की? हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी थी मैंने. नवंबर दिसंबर में मैंने कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी. आई जस्ट स्टार्टेड रिड्यूसिंग माय डाइट टू कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पर मैं डेफिसिट में आना शुरू हो जाऊँ. सो ओ डेफिसिट तेरी. कैलोरीज इज व्हेन यू वांट टू बर्न दोज कैलोरीज. कि मतलब तुम अगर सपोज तुमने 1500 कैलोरीज तुम्हारी मेंटेनेंस है एंड देन यू प्लान ऑन बर्निंग 500 कैलोरीज इन अ डे. ठीक है, तो तेरी टोटल 2000 कैलोरीज बर्न होंगी पूरे दिन में. और अगर तेरे को वेट लूज करना है, सो यू हैव टू बी इन अ डेफिसिट. आई विल से मिनिमम ऑफ 500. मिनिमम तो 500, दैट्स इसलिए करेक्ट. हाँ, तो इसलिए मैं 1500 कैलोरी डाइट पर आया. And I started burning 500 calories a day with physical activity. So I was eating 1500 and I was burning 2000 calories. So that's a अच्छा 500 deficit. तो डेफिसिट होता है वो, मतलब डेफिसिट के बिना तुम यू कांट लूज. अच्छा, तो ठीक तेरा है, तो इनटेक 1500 का था और बाकी फिजिकल एक्सरसाइज से तूने 500 घटानी शुरू कर दी? हाँ, तो मैं 1500 पे सॉरी. कैसे आया. मैंने दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है. एक तो इसने बोली थी शुगर, दूसरा है ग्लूटेन. Yep. I'll not say gluten, I'll say carbs. Sugar is total carbs. ठीक है, कार्ब्स को सबसे, मतलब कार्ब्स को तुम कंट्रोल कर लोगे ना तो तुम्हारी 80% डाइट इज सॉर्टेड है. ठीक है, तो रोटी, चावल और शुगर, ये तीन चीजें कम कर दो तो यू आर गुड. तो लाइक क्या खाएं भाई फिर? सुन तो, So, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैंने ये सपरे को भी पता है. तो इतने सारे ऑल्टरनेट्स हैं ना.
इतने सारे हाँ ऑल्टरनेट्स हैं कि तुम मतलब सोच भी नहीं सकते। मैं तेरे को पता है बिन्नी, तेरे साथ मैंने उस दिन भी बात करी थी। मेरा जो I'll take माय जो मेरा डिज़ाइन प्रोसेस है, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो मेरा डिज़ाइन प्रोसेस इज इन लेयर्स। ठीक है, तो मैं लेयर्स में क्या करता हूँ, यू विल सी द साइट फर्स्ट। तो पहले साइट देखोगे, फिर उसके कंस्ट्रेंट्स देखोगे, फिर उसकी सराउंडिंग्स देखोगे, फिर चैलेंजेस देखोगे, फिर मतलब ऐसे ना लेयर्स में यू डाइसेक्ट एवरीथिंग एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एवरीथिंग। अच्छा। तो मैंने मैंने वही थ्योरी इसमें भी अप्लाई करी कि अगर मैं इसको लेयर्स में डिवाइड कर दूं एंड देन आई स्टार्ट डिवाइडिंग इट इनटू लेयर्स एंड वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दोज लेयर्स। तो मैंने उससे स्टार्ट किया। तो व्हाट आई वाज लुकिंग वाज डाइट अल्टरनेटिव्स, मतलब डाइट कंट्रोल, डाइट अल्टरनेटिव्स, exercises, and I wasn't going anywhere, so I was doing everything at home. मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, मेरे पास कोई वो नहीं था, nothing. I did all of it myself. I'm not gloating, but yeah, I did it myself. I didn't want to go. That is another body confidence issue that I had कि अच्छा। मेरे को जिम नहीं जाना। मतलब सपरा, And हाँ सपरा जिम चला है कि वही भाड़ में जाए, लोग जो बोले बोले, लेकिन तेरे को उस समय तब भी था कि मैं तुझे थोड़ा सा लगता था उस समय भी। मेरे को ये लगता था कि मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था अगर मैं बाहर रनिंग करने जा रहा हूँ विद दैट काइंड ऑफ बॉडी, लाइक एवरीथिंग इज मूविंग अप एंड डाउन। हाँ मतलब सारा फैट जो है ना ऊपर नीचे कूदता था उस टाइम। तो दैट वाज एन इशू कि मतलब यू नो थोड़ा सा ठीक है। लगता था कि शर्म आती अजीब थी। लगता है हाँ। Yeah, so you get that. So coming back on diet, I started reducing my rotis. After 2 months, I was eating just one roti a day, but I changed it with मतलब मैं एक रोटी भी खाता था, I was eating with ragi का आटा। तो Yeah. there are different kinds of carbs as well. अगर अगर तू normal wheat flour देखेगा, wheat flour is very easy to digest, very simple carb. Ragi, barley, oats, these are complex carbs. Complex carbs का मतलब ये है कि when you eat these carbs, तो अगर तू सुबह अगर oats खाता है, अगर तू सुबह 9 बजे oats खा लेगा ना, तेरे को 2 बजे तक भूख नहीं लगेगी। पर अगर तू सुबह 9 बजे पराठे खाएगा, तेरे को 11 बजे भूख लग जाएगी। सो ये एक पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूंगा। सो ये काफी अच्छा पॉइंट रेज किया संचित ने। सो आपके जितने भी पुराने ग्रेन्स है ना, मतलब जो इंडियंस ने खाने छोड़ दिए हैं, सही बताऊं तो इंडियंस ने जो पुराने ग्रेन्स हमारे खाने छोड़ दिए हैं, दोज वर ऑल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ऑल ऑफ देम। आप रागी उठा, आप बाजरा उठा लो, ठीक है, आप मिलेट की कोई भी कैटेगरी उठा लो, जितने मिलेट्स हैं दीज आर टिपिकली नेटिव टू इंडिया। आप ज्वार उठा लो, आपका ये आप अगर आप उठाएं ओट्स इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, कीनोआ इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Oats and quinoa is like a modern fad. I used to eat, मतलब so oats was a replacement for most of the carbs, or quinoa was a replacement for rice. Rice का quinoa, replacement because quinoa is high in protein and low in carbs, and अच्छा। not low in carbs, it is a complex carb. You know, अगर घर पे कड़ी चावल बन रहे हैं ना, तो मेरे लिए कड़ी और किनोआ बनता था। ओह, चलो कड़ी तो खा सकते हैं, कड़ी तो खा सकते हैं मतलब भाई, राजमा से अलग नहीं करना, राजमा कड़ी से वो सब चाहिए। That is another thing. How I reduced rotis is replacing it with good carbs. Good carbs are beans, dal, oats, besan. I ate a lot of chila without oil. Chile is बेसन में इतना प्रोटीन होता है बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ चना। चना इज दाल, मतलब इट्स अ बीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। मतलब एक कप, अमेरिका में आगे कब बोल रहा हूँ, 100 ग्राम बीन्स, कुक्ड बीन्स में यू विल गेट लाइक 15-20 ग्राम प्रोटीन, समथिंग लाइक दैट। आसानी से 15-20 ग्राम। हाँ, तो हम नॉर्मली भी 2 कटोरी खाते हैं, तो इफ यू ईट 2 कटोरी यू विल हैव लाइक 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कार्ब्स कि मतलब इतना ठीक है, मैंने ट्रैक किया था लाइक अमन सेड कि मतलब 5-6 महीने बाद तुम्हारे को टिप्स पे होता है। आई नो कि इतना मेरे को 2 कटोरी खानी है, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कार्ब्स, आई रिमेंबर द प्रोटीन्स दो, बिकॉज प्रोटीन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो इन जनरली दाल्स में 60% कार्ब्स रहते हैं, जो भी उसका मैक्रो रहेगा
It's like 60% carbs and other 40% might be fiber and protein. And जो complex carbs की बात करी संचित ने, so जितने पुराने grains हैं हमारे, रागी, बाजरा, ज्वार, then बेसन, ठीक है, और oats and quinoa are fad now, but there is one thing that and मूंग का चीला हो गया, आप मूंग दाल को पीस के स्प्राउट करके उसका चीला बना सकते हो. So that is one thing that I researched upon a lot, because being a foodie that I am, जितना मेरे को पसंद है खाना, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने डाइट को मैं बोरिंग नहीं होने दूंगा. ये मैंने खुद से, it was like a प्रण ले लिया था मैंने खुद से कि मैं अपने को, हाँ, कि मैं बोरिंग नहीं होने दूंगा. So I researched a lot on food, lot. तो मैंने हर दिन में नए तरह का चीला बनाता था. कभी किस दिन रागी का, किस दिन रागी को सूजी के साथ मिक्स करके, किस दिन ज्वार, किस दिन बाजरा, किस दिन मूंग दाल का चीला, किस दिन बेसन का चीला, किसी दिन I used to eat उपमा. उपमा is a very healthy option. Then नमकीन दलिया, मतलब दलिया जो रहता है that is broken wheat, but उसमें उसका हस्क रिटेन्ड रहता है. तो हस्क रिटेन्ड रहने की वजह से that is a kind of complex carb. मतलब वो हस्क रिटेन रहने की वजह से वो धीरे डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, and since it digests slowly, it keeps you fuller for a longer time. तो दलिया was a very good option, नमकीन दलिया. एंड अगर आप उसको लॉट्स ऑफ वेजीज डाल दो, टमाटर डाल दो, तो इट इज वेरी टेस्टी, काफी टेस्टी भी रहता है. तो मैंने ये सब चीजें नाश्तों में, ब्रेकफास्ट में लेके आया. मतलब अगर मुझे शाम को कुछ खाना है, शाम को ऑब्वियसली ऑफिस में जब आप रहते हो तो बहुत, मतलब इट्स लाइक समथिंग कि आपको कुछ बहुत तेज भूख लगती है. तो आई यूज्ड टू नॉट ईट समोसास एंड कचौड़ीज, आई यूज्ड टू ईट दीस काइंड ऑफ थिंग्स. ये उपमा खा लिया, नमकीन दलिया मैं घर से लेके चला जाता था, तो वो खा लिया. एंड देन रागी का उपमा बना सकते हो आप सूजी के साथ, रागी की इडली खा सकते हो. सो देयर आर मेनी वेरिएशंस इन व्हिच यू कैन ईट दिस ग्रेन्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रागी का चीला खाना है, आप रागी की इडली बना लो, दैट वुड वर्क टू. रागी की इडली के साथ यू वुड टेक. हाँ, जो सप्रेम ने बोला कि ये जो पुराने मिलेट्स हैं, ये पहले लोग खाते थे और अब खाना छोड़ दिया है, उसका भी रीजन है. पहले लोग, मतलब इफ यू गो बैक इन टाइम, मतलब हमारे दादा के टाइम, they used to eat these heavy grains because सुबह खा के जाते थे, पूरा दिन वो खेती करते थे, ठीक है, और फिर शाम को आके फिर दोबारा वही खाते थे. So that is a testament कि वो जो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो वाले, जो सुबह खा के जाते थे, पूरा दिन वो खेती में, पता है कितनी कैलोरीज बर्न होती है? आई थिंक मोर देन 1000 कैलोरीज, अगर तुम धूप में काम करते हो, ठीक है. वो खा के जाते थे. इफ यू सी, वो सत्तू पीते थे. सत्तू इज द बेसन वाला मीठा थिंग, ठीक है. वो सत्तू पीते थे, दैट इज लाइक बेसन से बनता था. सो इट्स अगेन अ प्रोटीन काइंड ऑफ ड्रिंक. इट आई विल से इट्स अ प्रोटीन ड्रिंक. It's a protein drink. It's a fully protein. And it's a मतलब कूलिंग, वो तुम्हारे को बहुत कूल करती है दिन में अगर तुम गर्मी में हो. सो दैट्स व्हाई ये जो पुराने मिलेट्स थे, these have been lost. और नाउ वेस्टर्नाइजेशन हो गई है, उसको सुपर फूड बोलते हैं. घंटा सुपर फूड है वो. पहले हमारे यहाँ पर इतने टाइम से चल रहा है, कोई खाने बंद कर दिया है. ईट इसलिए आया व्हेन पीपल स्टार्टेड वर्किंग. तो उनको, उनके पास टाइम ही टाइम था. तुम साला दिन में 4 मील खा रहे हो. अब ये भी है कि भाई तुम ज़्यादा मील्स खाओ. ज़्यादा मील्स खाने में क्या हो रहा था कि मेरा, आई वॉज ईटिंग मोर, so I didn't follow that 6 meals a day routine. Same for me. मैंने भी अपने को 3 मील्स तक, 3 या 4 मील्स तक मतलब रिस्ट्रिक्ट किया था. So, कि मैं ज्यादा, क्योंकि 6 मील्स में ऐसा था कि इट वाज लाइक अ बाउंडेशन. यार मुझे नहीं खाने 6 मील्स, मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना नहीं है कि मैं 6 मील्स खाऊं. एंड इतना ढंग भी नहीं रखा जाता कि आप 6 मील्स खाओ. यू कैन इजीली फॉलो दैट 4 मील रूटीन. आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका शाम को चाय के साथ जो आप खाते हो थोड़ा बहुत, एंड डिनर. तो आई यूज्ड टू फॉलो दैट. मैंने इसलिए मैंने बोला कि मतलब मैंने भी और संचित ने भी काफी कस्टमाइज किया अपने रूटीन्स को, कि हम क्या खा रहे हैं उसको काफी कस्टमाइज किया हम लोगों ने. सो इट वाज नेवर बोरिंग. I must say it was never boring for me. Never boring. Like मेरे को चीले वैसे ही बहुत पसंद थे. तुम चीले खाओ, उसके हरी चटनी बना लो, यू नो, हरी चटनी इज सो गुड. तो चीले, और तुम चीलों के अंदर पनीर भर लो, पनीर भुर्जी. ओ भाई पनीर प्रोटीन. तो कमिंग ऑन टू डेयरी, मतलब हमारे घर पे अंडे नहीं बनते थे, सो आई डिडंट गेट प्रोटीन फ्रॉम दैट. I'd say don't get protein from Monday because you'll end up getting a lot of cholesterol.
तो अगर तुम बहुत ज्यादा नहीं, एग वाइट्स I mean yeah okay but still like it's a personal choice कि मतलब मैं अगर अंडे खाऊंगा तो it's not for protein मतलब लोग साले पागल हैं 6 अंडे खाते हैं but I'll say कि if you are eating 6 अंडे it is adding a good amount of protein but it is also adding a good amount of cholesterol तो तुम 6 अंडे खा रहे हो ना तो कम से कम 5 किलोमीटर दिन के भागो अच्छा कि ऐसा ना हो कि साला कोलेस्ट्रॉल जो है ना तुम्हारी आर्टरी में जाके जम जाए नहीं वो नहीं करना भाई हाँ तो अच्छा so हाँ तो ऑल्टरनेटिव मेरे बहुत हाँ मैं एक बार जस्ट आई जस्ट हाँ डेयरी पे आए थे हम आई जस्ट गो विद दिस थिंग डेयरी में आई कन्वर्ट लाइक हमारे घर पे नॉर्मल गाय और भैंस का दूध आता था लाइक एवरी इंडियन ओल्ड हाउस होल्ड दादा दादी है तो माय दादाजी वाज लाइक यू नो आई गेट जो गांव वाला प्रॉपर होता ना तो ये हमारे घर के पास एक हमारा छोटा सा एक गांव था जो बहुत पुराने टाइम से है तो दादू यूज्ड टू गो देयर गेट लाइक अपने सामने दूध निकलवाते थे और लेकर आते थे बट दैट मिल्क इज फुल ऑफ फैट तो मतलब ठीक है हमारे घर पे वो आता था आई यूज्ड टू ब्रिंग माय अलग स्किम मिल्क से मैं सारी चीज़ बनाता था दही भी अगर होती थी तो मेरी स्किम मिल्क की बनती थी दही दूध भी स्मूदीज भी मैं उससे बनाता था पनीर भी मैं उससे बनाता था बिकॉज इट इज लो फैट जितना लो फैट होगा उतना हायर प्रोटीन होगा इट्स अ थंब रूल not much difference but yeah मतलब आधे एक ग्राम का फर्क होता है but still yeah whatever so alternatives आटे का alternative पहले कह रहा हूँ just a disclaimer don't take us uh, like for granted as a नहीं don't take us as a source because we did our research it worked for our body anyone who's watching जो भी 10 लोग देख रहे हैं जो यहाँ तक पहुंच गए हैं 10 में से जो 2 लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं हाँ don't take it don't cite us as a resource we are absolutely not responsible just putting it out there disclaimer क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए वर्क करा हमारे को भी नहीं पता था कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा बट इट वाज अ हिट एंड ट्रायल फॉर मी एटलीस्ट क्योंकि मैं रेडिट से सब अपना सोर्स कर रहा था तो या आटे के लिए ओट्स रागी बार्ले और क्या था मतलब व्हाटएवर मतलब ठीक है ज्वार बार्ले एल से जस्ट कीप इन माइंड कि वो बहुत गर्म होते हैं सो यू डोंट end up with a bad stomach constipation and all these kind of problems yeah so हमारी जनरेशन तक आते आते DNA has changed so much कि we can't process much fiber we are not like our dadas who used to work in the farm they could process a shit ton of fiber वो burn करते थे we can't process that I'll tell you that because I came into many complications you know yeah constipation and whatever okay मतलब वो होता है जब तुम डाइट चेंज करते हो यू विल सी बॉडीली चेंजेस बट यू हैव टू कीप अ बैलेंस इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद योर रिसर्च और व्हाटएवर जस्ट टेक अ डाइटिशियन उसकी डाइट फॉलो करो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद योर वर्कआउट रिजीम जो तुम पर्सनल घर पे कर रहे हो मैंने अपना करा था आई टुक अप उस पे भी आएंगे आई गेस बट या and dairy alternatives are you know skim milk skim dahi fat paneer tofu is a good protein tofu is a very good option हाँ भाई but सबने ने टोफू से तिरामिसू बनाया था पता तेरे को टोफू से तिरामिसू क्या क्या टोफू से तिरामिसू हाँ तो मैं बहुत मतलब आई लव कुकिंग थिंग्स तो मैं काफी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ डिशेस के साथ सो आई मेड तिरामिसू फ्रॉम टोफू सो इट टेस्टेड गुड एक्चुअली मतलब उसका टेस्ट अच्छा था थोड़ा डिफरेंट था फ्रॉम नॉर्मल तिरामिसू बट इट टेस्टेड गुड सो दिस इज हाउ यू so I always had after like changing my diet and changing my workouts and all that routine following that routine it made me realize कि मुझे जो भी unhealthy चीजें हैं ना इस दुनिया में और tasty हैं वो मुझे healthy बनाना और tasty बनाना so it was kind of you know it was kind of something that I took upon myself कि मुझे लोगों तक ये चीज पहुंचानी है कि आप किसी unhealthy चीज को बहुत easily healthy बना सकते हो ठीक है तो अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो सो मैं ये नहीं कि यार आपको वो चीज ज्यादा खानी चाहिए बट टेक
टेक दैट काइंड ऑफ शुगर जो जिसमें मिनरल्स ज्यादा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि शुगर बंद कर दो। शुगर आपको जब शुरुआत में फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, then it is necessary for you to reduce the sugar content that you are taking. Reduce का इनफैक्ट मैं तो बोलूँ कुछ टाइम के लिए बंद ही कर दो तो बेटर है। लेकिन it is not like something that you can follow for a very long period of time. Sustainable नहीं रहता। तो अगर आपको शुगर कंज्यूम भी करनी है तो कंज्यूम दोज और दैट काइंड ऑफ शुगर व्हिच हैज मिनरल्स इन इट। अब नॉर्मल व्हाइट रिफाइंड शुगर जो रहती है ना वो जहर है। अरे भाई क्या बोल रहा है यार। Exactly. I'm saying the truth, yaar. It is really a poison. The white crystallized sugar, it is poison. So it is better to take jaggery. Jaggery is a much better form of sugar. Honey is a much better form of sugar. Because So these kind of sugars. मैंने जो alternatives use करे, because I have a big sweet tooth, I alternated refined sugar with dates, jaggery, raisins. Dates is a very good option. Very good option. ये 4 चीजें मैंने बहुत यूज करी थी। एंड फॉर स्मूदीज आई डिडंट पुट इन शुगर, आई पुट इन बनाना। बनाना हैज अ लॉट ऑफ शुगर। तो एक केला डाल दे, लाइक it's pretty good. Like my family didn't like it. मैं अपने हर स्मूदी में बनाना डालता था, वो बोलते क्या डाले, चीनी डालू मैं। यहाँ पे तो डालो। हाँ, यहाँ तो बनाना डलता है, दूध डलता है, ऊपर से 2 चम्मच चीनी डलती है, फिर आता है स्वाद। नहीं, crystallized sugar is poison, bro. It is poison. So don't ever use crystallized sugar. This will happen. Like every normal human being will consume sugar, क्योंकि उनको नहीं पता होता। No one knows that how bad sugar is. But जब तुम यूज करना शुरू करोगे, मैंने रिफाइंड शुगर आई डोंट थिंक मैंने कभी घर पे पिछले 3 साल से यूज करी है अपने लिए। मैंने रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी नहीं यूज करी। मैं आज भी अगर मेरे को कोई चीज़ खानी है, आई वोंट यूज रिफाइंड शुगर। ठीक है, कभी कोई सिरप आ गया, कुछ आ गया, उसमें शुगर है, एडेड शुगर है, आई मीन ओके, इट्स नॉट अ डायरेक्ट शुगर। और मेरे को पता है, मतलब everything I buy now is like by looking at the nutrition facts. So उसमें कितनी included added sugar है। If it's more than 5 gram, by thumb rule 5 gram sugar is 1 tablespoon. So if you see any juice, तो कोई भी जूस देखता है जो जैसे ट्रॉपिकाना वगैरह, उसमें एडेड शुगर अगर आई गेस 12 grams or something होती है, तो दैट्स लाइक वो 200 ml के जो टेट्रा पैक है उसके अंदर 12 ग्राम शुगर है, दैट इज 2 चम्मच चीनी। अच्छा। एंड इसके ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, मतलब आई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक अ लॉट, ये जूसेस वाला जो टॉपिक है, बिकॉज हम इंडियंस ना बहुत टेट्रा पैक वाला जूस कंज्यूम करते हैं। दैट आई नो पर्सनली। कभी कहीं पे जाएंगे तो 200 ml वाला टेट्रा पैक उठा लेंगे और पी लेंगे। बट इवन दैट जो रहता है ना, जो जिसमें रहता है कि देयर इज नो शुगर एडेड, उसमें एक कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ठीक है, दैट इज पॉइजन टू। ठीक है, वो चीनी से भी ज्यादा बुरा है अगर मैं सही बताऊं तो। भाई यहाँ यूएस में इतना ज्यादा उसका वो है ना, मतलब ब्रेड के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि देयर इज नो एडेड हाई सिरप हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। यहाँ पर मतलब ब्रेड के ऊपर भी लिखा होता है कि वी हैवंट एडेड, मतलब वो यहाँ पर इट इज प्रॉपर, मतलब बिल्कुल जैसे इंडिया में नो एमएसजी लिखा हुआ था ना हर उस पे। जब से वो मैगी वाला सीन हुआ है तो उसके बाद से नो एमएसजी लिखा हुआ था, वैसे यहाँ पर नो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इसमें लिखा हुआ था। इट्स पॉइजन लिटरली। एंड वो हमारे बहुत जूसेस में ऐड होता है। मतलब आई वुड टेल यू कि ट्रॉपिकाना में तो ऐड होता है डेफिनेटली। आई हैव सीन दैट हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। सो एक और चीज होती है जो मतलब कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे ओलिगो फ्रक्टोज, ये एक शुगर का ऑल्टरनेटिव है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके जूसेस में या किसी में आइसक्रीम्स में ओलिगो फ्रक्टोज होगा, तो वो भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब स्टिल बेटर देन फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एंड रिफाइंड शुगर, बट नॉट दैट मच गुड। सो अगर कोई आपको शुगर ऑल्टरनेटिव दिखता है तो द ओनली गुड ऑप्शन इज माल्टिऑल। इवन दो इट हैज सम लैक्सेटिव इफेक्ट्स, आपको नींद आएगी कुछ वैसी चीज खाने के बाद, किसी भी शुगर फ्री चीज में जिसमें एक शुगर का ऑल्टरनेटिव अगर माल्टिऑल हो तो दैट इज बेटर। तो बट बाकी जितने भी ये अल्टरनेटिव्स संचित ने बताया, मैंने बताया, ये पॉइजन है यार लिटरली। सो मतलब इट इज बेटर टू डिप्रेस कराओगे तुम। खाने ना दो मुझे। अरे पता क्या होता है देख, मैं कह रहा हूँ, मैं
मिठाइयाँ बहुत खाता था, and it is refined sugar, right? हाँ, It तो उस was पे रुक जा, मैं उस पे आने वाला हूँ यार। अभी दो चीजें बची हैं हमारी, एक है फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, और दूसरी जो चीज जिसपे तू तू भी बोल रहा था यार, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना मेंटल स्टेट है। मतलब यार कैसे अपने आप को मनाया तुमने कि भाई, मतलब जो बंदा, मतलब मैं जिस बंदे को जानता हूँ अभी वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है तो डरा रहा है, तो मुझे यार वो मुझे ये देखना है कि मेंटल स्टेट में कैसे तुम्हारा, कैसे आर्क, कैसे तुम्हारा कैरेक्टर आर्क ना ऐसा खतरनाक कैसे आ गया तुम्हारा। तो वही संचित सर उसी पे जा रहा था। चल हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाउ आई वाज गोइंग वाज कि मतलब हाँ, मतलब वही कि मैं आई हैड अ बिग स्वीट टूथ। आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ मिठाई। हम्म। दूध में चीनी, बॉर्नवीटा में साला 2 चम्मच चीनी डाल के, तेरे को पता ही है हम जब वहाँ 4H हॉस्टल जाते थे फूड अरे कोर्ट, तुम तो भैया एक्स्ट्रा चीनी डाल के देना बॉर्नवीटा। तो हम्म। वी यूज्ड टू बी दैट, ठीक है। और नमकीन वगैरह, लाइक ऑफिस से आए नमकीन खा रहे हैं, वो पीनट, वो जो तले हुए वाले पीनट्स होते थे, हाँ हाँ पीनट हाँ बटर हाँ स्टार्टर। भाई 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 हाँ हाँ, भाई। ये है ना। तो लाइक आई हैड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स जब मैंने डाइटिंग शुरू करी, जब मैंने डाइट कंट्रोल शुरू करा। आई वोंट से डाइटिंग, आई विल से डाइट कंट्रोल। या डाइट ठीक है, कंट्रोल इज तो अ बेटर। हाँ, तो जब वो शुरू करते हो ना, तो हाउ आई डिड वाज जस्ट टू कीप माय विल पावर एंड सैनिटी अलाइव, जस्ट टू कीप अवे फ्रॉम देम। घर पे भुजिया आती थी, लाइक भुजिया इज आलू लव। भुजिया, आलू भुजिया। आई लाइक, बीकानेरी आई लाइक बीकानेरी भुजिया। आलू भुजिया वाज दैट इज द समथिंग। बेस्ट। अपने मतलब घर पे होती है भुजिया, उसमें ज्यादा प्याज और बोलो थोड़ी सी सॉस, आ हा 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 हा, कड़क। हाँ, दैट इज दैट इज अ गुड थिंग, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि घर पे आती थी, ठीक है, पहले हम खाते थे कटोरी भर के। हम्म। मैंने उसको स्लो करा। मैंने कहा, चल ठीक है, ऑफिस से आए, एक चम्मच खाई, छोड़ दिया, ठीक है। यू फील लाइक यू वांट टू ईट, जस्ट लाइक कंट्रोल, कंट्रोल की नहीं खाना। जस्ट मतलब जैसी तुम्हारे को मन करेगी भुजिया खाने की सोच रहे हो तुम, हम्म। जस्ट थिंक कि किस लिए स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, क्या चाहिए तुम्हारे को, मतलब जस्ट गेट द रियलिटी इन। और मतलब इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू कीप अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, क्योंकि घर पे आता ही था। एंड व्हेन यू हैव दोज थिंग्स, तो एट होम इट इज, मतलब बहुत मुश्किल है। इफ आई वाज लिविंग अलोन उस टाइम पे, आई वुड हैव नॉट बॉट दैट, जस्ट सो दैट आई डोंट सी इट एट माय होम एंड आई डोंट फील लाइक ईटिंग इट। इट हम्म। विल ब्रेक माय विल पावर। तो मतलब ये होता था कि एक टाइम पर ऐसा आ गया था कि I was abusing myself into not eating it हम्म। by going there, हम्म। seeing the bhujia packet, taking it out, looking into it, हम्म। देखी भुजिया है, बंद करके रख दिया। Like that was the हम्म। kind कि मतलब देख लिया, पड़ी है, and I will हम्म। say no to you। अरे मतलब अगर बाप तू रे। साले मैं तेरे को मना करूंगा। तो saying no is one of the biggest things नो you मीन्स नो। have to। हाँ, no means no। ये भुजिया तेरी, it's not your choice, it's my choice। तो हम्म। तो वो मतलब अपने ऊपर उस तरह का कंट्रोल करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई से कि मैं एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि मेरे को अगर कोई भुजिया घर पे आती थी, अगर लाइक मेरे को खानी नहीं है। आज हम्म। मतलब जब मैं अपने आप को उस फेज में से ले गया था ना, ट्रांजिशन में, तो उसमें मेरा था कि ठीक है, पड़ी है, मेरे को नहीं खानी है, आप खाओ, मेरे को नहीं खानी। एंड माय सिस्टर एंड माय एवरीवन एट होम वाज लाइक, क्या तू ड्रामे करता है, नहीं खानी नहीं खानी। मैंने कहा नहीं खानी, नहीं खानी तो नहीं खानी। तो हम्म। नो, नो, नहीं, नाडा, नॉप, एवरीथिंग वर्क्स। हम्म। मतलब you have to be hard on yourself, at least for me। I have to go हम्म। hard on myself। and मेरा थोड़ा वो जो वो था ना कि how do you mentally prepare yourself, मेरा थोड़ा हॉस्टाइल व्यू था उस बारे में। मैं लोगों को बोलता था कि तुम मेरे को ना बोलो कि साले तुम मोटा है। तो मतलब when I was in that phase, I loved getting that criticism because that fueled me। उसमें ऐसा था कि साले तूने मेरे को आज बोला है ना, कल देखियो तू, कल एज इन मतलब मेटाफोरिकली कल, हम्म। but like in 3 months। So that pushed me off a lot। Like
अगर मैं उस टाइम पे अगर तू होता ना और तू बोलता अबे मोटे साले ये वो लाइक आई नो दैट इज बॉडी शेमिंग इन टुडेज टर्म बट लाइक दोस्तों में चलता है एंड यू डोंट माइंड व्हेन यू हमने वो बात करी है तो अगर तू मेरे को बोलता ना कि पतला हो जा ये हो जा बहुत मोटा है साले तेरे को जीन्स फिट नहीं आएगी तेरे को कोट नहीं आएगा तेरे को ये नहीं आएगा आई टुक दैट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो वो रेज और वो भरता था ना तो आई टुक दैट आउट व्हाइल आई वाज वर्किंग आउट अच्छा एंड नॉट इन अ बैड सेंस कि मतलब यू हाँ हाँ नो हाँ, उसको चैनल कर दिया तूने, उसको चैनल कर दिया जैसे इस तुम साइड। साला बॉक्सिंग कर रहे हो और साला तुम बॉक्सिंग बैग उस बंदे की शक्ल देख रहे हो और फेल रहे हो वो वाला रेज नहीं था मतलब हम वो वीरू सहस्त्र बुद्धे वाला नहीं था कि साला डार्ट मार रहे हो तो नॉट दैट मतलब वो एक होता था कि तुम्हारे दिमाग में उसने ना मतलब रनिंग करते हुए वर्कआउट करते हुए तुम्हारे दिमाग में बात की थी उसने बोला रनिंग करते हुए ऐसा होता कि जब तुम्हारे को याद आया कि हाँ उसने ऐसा बोला था आई इनवॉलंटरीली मेरी स्पीड बढ़ जाती थी so it's that kind of push that you need at least for me I don't know about Sapra सपरा बता। लोग सेंसिटिव होते हैं आई एम जस्ट सेइंग लोग सेंसिटिव होते हैं हाँ हाँ वही तो। बोल रहे आप मेरे साथ वो नहीं होता था बिकॉज आई एम वेरी रैशनल पर्सन मतलब ठीक है इमोशनल हो जाते हैं कभी हो जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी रैशनल कि हाँ तूने बोला है उसके पीछे कोई रीजन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ माय अपब्रिंगिंग ऑफ साइंस बैकग्राउंड कि हर चीज के लिए साला रीजन चाहिए so yeah सपरा तू हाँ बता। सपरा सो मेरे केस में यार जैसे संचित ने बोला कि लोग बोलते थे तो उसे फ्यूल या रेज होता था। मेरे केस में मतलब हमेशा ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि अमन तू कर सकता है, तेरे में वो स्ट्रेंथ है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। दैट वर्क फॉर मी व्हेन पीपल वर रूटिंग फॉर मी टू डू थिंग्स, व्हेन पीपल वर सपोर्टिंग मी टू दैट रियली वर्क। मतलब मुझे ये नहीं पता कि अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज करते तो क्या होता, बट लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड दैट काइंड ऑफ चैनल्ड अ पॉजिटिव एनर्जी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं 15 मिनट भाग रहा हूँ या 20 मिनट भाग रहा हूँ ट्रेनर पे, या मैं 10 रैप मार रहा हूँ किसी सेट के चेस्ट प्रेस के या डंबल प्रेस के, किसी में मैं अगर फ्लाई मार रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, तो अगर मुझे बोलते थे कि नहीं तेरे को तो मतलब जितना भी तू कर रहा है उससे तेरे को 3 एक्स्ट्रा मारने, मतलब जो तेरी फुल कैपेसिटी है एटलीस्ट उससे तेरे को पुश करना है अगले 3, यू हैव टू बी बेटर ईच एंड एवरी डे। ये मुझे एक लाइन एक मेरे ट्रेनर ने बोली थी जो मुझे हिट कर गई थी काफी, मतलब पॉजिटिव वे में, दैट यूज्ड टू हेल्प मी। मतलब मुझे वो लाइन जब भी मैं अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हल्का सा टायर्ड फील करता हूँ, तो मुझे हमेशा वो लाइन आती है कि यार यू हैव टू बी बेटर एवरी डे, यू हैव टू डू सम बेटर, मतलब यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे। तो वो चीज जब एक बार उसने मोटिवेट करी थी तो मुझे काफी ये चीज इफेक्ट करी थी कि यार नहीं मुझे ये आज एक एक्स्ट्रा मारना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मैं अपना बिल्कुल लिमिट पार करके, जैसे लोग होते हैं जिम्स में या कहीं पे भी वो क्या करते हैं, वो ईगो लिफ्टिंग या समथिंग करते हैं, दैट आई डिडंट सपोर्ट इट एट ऑल। मतलब अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि भाई प्लीज इससे ज्यादा और नहीं, बट हमारी बॉडी ना हल्का सा ऊपर जा सकती है हर रोज। अगर आप मतलब अगर आप रोज 90% कर रहे हो तो आप 91 आप अचीव कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप 90 से सीधा 100 चले जाओगे, बट आप 90 से 90 जरूर जा सकते हो अपनी बॉडी को लेके। तो वो दैट 90 you need to touch every day, 90 से 91, 91 से 92। अच्छा। तो हमेशा लोगों ने पॉजिटिव पुश दिए मेरे केस में, एंड दैट यूज्ड टू वर्क फॉर मी। और मेरे केस में मतलब जैसे माय मॉम एंड माय फैमिली यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि घर पे था तो इस चीज का प्रिविलेज था, मतलब टच वुड आई हैड दैट प्रिविलेज। बिकॉज अगर मैं घर के बाहर होता तो एज संचित सेड की डिफिकल्ट होती है चीज, डेफिनेटली डिफिकल्ट होती। मतलब हमारे लिए वो डाइट एंड एवरीथिंग फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता। बट लेकिन जो घर भुजिया, में ये भी होता है ना, घर में ये भी होता है ना भाई, संडे को अगर सिबलिंग बोल रहा है यार अब छोले भटूरे बना दो, आज आज बन रहा है छोले भटूरे, लेकिन तेरा अलग सीन चल रहा है, तो प्रोज नहीं एंड कॉन्स शायद होंगे। मैं नहीं खाता था। तो आई वुड टेल यू स्टोरी। तो मैं ना हमेशा कुछ माइलस्टोन्स पे अपने आप को ट्रीट देता था, दैट ओ वाज माय ओ केस। अच्छा अगर अच्छा। मैं अगर मैंने कोई माइलस्टोन रीच किया, अगर मैंने एक हफ्ते में ज्यादा वेट रिड्यूस किया, तो मैं हमेशा अपने आप को देता था कि आज बेटा तू ज्यादा राजमा चावल खा ली। सो इन दैट केस ऑल्सो मैं जब चीट भी करता था, मैं राजमा चावल खाता था, तो मतलब दैट इज ऑल्सो हेल्दी इटसेल्फ। मतलब राजमा चावल ऐसा मील नहीं है जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, इफ इट इज प्रिपेयर्ड मतलब गुड मैनर। राजमा इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज रिच इन प्रोटीन,
और चावल I didn't used to eat like white rice, क्योंकि white rice is a simple carb, but if you eat brown rice it is a complex carb. So अगर आप राजमा चावल खा रहे हैं तो राजमा and brown rice खाएंगे तो it is like a very very hearty meal. So I used to cheat in that way कि मेरा cheat meal भी थोड़ा सा healthy रहे. मतलब it's not like कि मैं बिल्कुल ही raw ड्वेन जॉनसन की तरह 40-40 पैन के खा रहा हूँ. That is not the case, but मतलब that is not sustainable for guys like us. But मैं cheat भी जब करता था तो मैं इस मैनर में करता था कि मेरे को तला हुआ नहीं खाना. मैं तला हुआ तो मैं अभी भी बहुत ही कम खाता हूँ. नट क्रैकर भी नहीं. कहाँ पे? Nutcrackers नहीं यार. I eat simple peanuts. Peanuts are very good source of fats. मतलब अच्छे fats. There are terms called good fats. That is another thing that I wanted to say कि मतलब हमने complex fats and bad fats. हाँ, fats है हमको, there are good fats and bad fats. Vegetable oil, any kind of vegetable oil, refined oil is bad fat. Ghee, olive oil, these are good. It's a good fat. Ghee, खाओ ghee. Everything you eat in moderation, but butter से अच्छा ghee है.